सुप्रभात, गुड मॉर्निंग सभी का। आज हम लोग आए हुए हैं नालंदा विश्वविद्यालय का प्राचीन खंडहर, जो पूरे विश्व में द्वितीय स्थान रखता है। हमारा पहला स्थान जो विश्व का यूनिवर्सिटी है वो तक्षशिला यूनिवर्सिटी है, जो पाकिस्तान में चला गया है। और जो दूसरा हमारा यूनिवर्सिटी है, जो प्राचीन यूनिवर्सिटी जो नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से आप जान सकते हैं, देख सकते हैं। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसको अधिग्रहण किया है और विश्व का सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी है। इसका इतिहास बहुत व्यापक रहा है, बहुत बड़ा ये इस इतिहास का हिस्सा है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो अगर देखिएगा यहाँ पर यूनिवर्सिटी का ये जितना भी भग्नावशेष है, जो भी इसका रूल्स वगैरह यहाँ पर है, जो राजप्रसाद कह सकते हैं या भग्नावशेष कह सकते हैं, ये सब पड़ा हुआ है। आपको जानकारी होगा कुछ 200 साल 300 साल पहले सारा जो भग्नावशेष था ज़मीन के अंदर धंसा हुआ था, ज़मीन के अंदर गड़ा हुआ था और उसे खुदाई करने के बाद ये प्राप्त हुई है ये भग्नावशेष। तो इस प्रकार का ये नालंदा यूनिवर्सिटी का ये पहला एंट्रेंस गेट हुआ है और ये पहला द्वार है नालंदा यूनिवर्सिटी का। और पूरे विश्व में ये दूसरा स्थान रखता है प्राचीन यूनिवर्सिटी में। और यहाँ पर चीन से, बर्मा से, अलग अलग उस समय के विदेशों से पढ़ने के लिए आते थे। इस नालंदा यूनिवर्सिटी का इसका बहुत बड़ा महत्व था। यहाँ पर मेडिटेशन होता था, यहाँ पर पढ़ाई, यहाँ पर आप देखिएगा नालंदा यूनिवर्सिटी में कि उस समय यहाँ पर हर विषय की पढ़ाई होती थी। चिकित्सा शास्त्र की होती थी, गणित की पढ़ाई होती थी, खगोल विज्ञान की पढ़ाई होती थी, ज्योतिषी की पढ़ाई होती थी, साथ में ही अर्थशास्त्र का भी पढ़ाई होती थी। और ये सारा कुछ मिलता है वेनसांग का रजिस्टर से। वेनसांग अगर आप बात कीजिएगा तो वेनसांग चीन का यात्री थे और इस यूनिवर्सिटी में रह के वो पढ़े हैं और पढ़ने के बाद यहाँ के शिक्षक भी बने हैं वो वेनसांग। और इसका जो स्थापना की है 413 ईस्वी में कुमार गुप्त, जो गुप्त वंश के शासक थे, कुमार गुप्त के द्वारा इनका स्थापना हुआ है। आगे विशेष हम लोग देखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। इसका धसा नहीं था। भारत में जो पहला मुस्लिम आक्रमणकारी 712 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन कासिम आता है, उसके बाद जब मोहम्मद गोरी का जो शासन था, मोहम्मद गोरी का दो सेनापति थे, बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना किया। और बख्तियार खिलजी जो है 1126 ईस्वी में पूरे भारत का जो सांस्कृतिक धरोहर है, भारत का सांस्कृतिक जो संपदा है, यहाँ की जो ज्ञान की जो एक सेंटर था, उस सेंटर को जलाने के लिए, ध्वस्त करने के लिए, भारतीयों की अपनी पहचान को मिटाने के लिए बख्तियार खिलजी 1126 में इस विश्वविद्यालय को आग लगा दिया था। और इतना आग लगा दिया था कि इस विश्वविद्यालय को जलने में 6 महीने तक लगा था। और उसी क्रम में जो भारत का जो बहुत बहुमूल्य स्क्रिप्ट थी, शंख लिपि, और साथ में बहुत ही चिकित्सा शास्त्र का जो ज्ञान का जो लिपि थी, उसी आग में जलकर सब ध्वस्त हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ये आपका पुरातत्विक स्थल नालंदा महाविहार नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा खंडहर है। विश्व दायित्व सूची में इनको नामांकित किया गया है। इस सूची के सांस्कृतिक ये हेरिटेज है। आगे हम लोग चलते हैं। ये हमारा पहला एंट्रेंस गेट है। यह नालंदा यूनिवर्सिटी का ये कुछ इतिहास यहाँ पर है। 6ठी ईसा पूर्व में भगवान महावीर एवं बुद्ध काल से ही नालंदा ऐतिहासिक रहा है। इसके पहले भी यहाँ पर महाभारत काल का भी प्रमाण मिला है और इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है। पढ़ने से सारा कुछ पता चलेगा। जैसा कि हम पहले बताए थे कि प्राचीन युग में महानतम विश्वविद्यालय था। और जो बता रहे थे कुमार गुप्त, जो 413 से 455 ईस्वी में इनका स्थापना हुआ था। यह है नालंदा विश्वविद्यालय के प्राचीन भग्नावशेष का खंडहर का पहला द्वार और पहला ये एंट्रेंस गेट है। यहाँ की ईंटों की बनावट को आप देख सकते हैं कि यहाँ की ईंटें लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी है। और साथ में आप देख सकते हैं कि इस दीवारें कितनी मोटी हुआ करती थी उस जमाने की। ना कोई छड़, ना कोई सीमेंट। अब जो सीमेंट की तरह जो दिख रहा है वो सीमेंट नहीं है, सुर्खी है। और सुर्खी से इसे बनाया गया, जो गुड़, उड़द, दाल वगैरह से इसको अटैच किया गया है। उस जमाने की ईंटों की जो वास्तुकला है, आज से लगभग 1900 साल 2000 साल पहले का ये इतिहास है। ये आपका एंट्रेंस गेट था। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, यह है एंट्रेंस गेट और इसमें मोटी मोटी दीवारों से बनाया हुआ है। और ये नालंदा का ये है। आप यहाँ पर देखिएगा, ये सब एक क्लासरूम था। ये सब जो आप ये देख रहे हैं, ये है आपका जो आप छोड़ मनन चिंता मेडिटेशन करने के लिए क्लास बनाया गया था, जहाँ पर विद्यार्थी लोग यहाँ पर अपना मनन मेडिटेशन करते थे। और हम लोग ये भी जानेंगे, मुख्य द्वार हुआ करता था उस जमाने में। साथ ही आप देखिएगा कि इस नालंदा विश्वविद्यालय में जो स्टूडेंट पढ़ने के लिए जाते थे, इंटरव्यू इतना हार्ड होता था कि यदि 10,000 इंटरव्यू इतना हार्ड होता था कि 10,000 विद्यार्थियों में एक का सिलेक्शन होता था। अगर 10,000 विद्यार्थी यहाँ पर इंटरव्यू देते थे सिलेक्शन के लिए, तो उसमें एक विद्यार्थी का सिलेक्शन होता था। और यहाँ का जो वेनसांग, उनका जो डेयरी है, उन्हीं की डेयरी के माध्यम से, डायरी के माध्यम से इतिहास पता चला है और हम लोग कुछ जानेंगे।
देखिए अब यहाँ पर आप देखिएगा कि इस खंडहर में दो तीन चीज़ और चीज़ यहाँ पर आपको मिलेगा देखने के लिए, कि यहाँ पर दो भाग में, एक है मोनास्ट्रीज है जहाँ पर जैसे कि वही कला आज भी स्कूल में चलता है विद्यालय में। यहाँ पर एक मैप है, मैप के जरिए हम लोग यहाँ देखेंगे यहाँ से कि क्या क्या है सब। देखिए यहाँ पर है मोनास्ट्रीज है। मोनास्ट्रीज के मतलब होता है प्रार्थना सभा। आज भी वही परंपरा चल रहा है कि स्कूल में पढ़ाई के पहले प्रार्थना होता है, तो यहाँ पर मोनास्ट्री बना हुआ है जहाँ पर प्रार्थना होती थी, और कुछ क्लासरूम है, स्टडी सेंटर भी है जो आगे है। तो ये जो स्तूप देख रहे हैं वो मोनास्ट्रीज है। मतलब आज वही परंपरा है स्कूल में कि पढ़ाई के पहले प्रार्थना होता है, भगवान को चिंतन किया जाता है, भगवान को मनन किया जाता है। ये सब पढ़ने की, देखिए पहले की जो पढ़ाई होता था वो कोई किताब को भी से ज़्यादा मनन चिंतन मेडिटेशन से होता था, लोग मेडिटेशन करते थे। अब देखिए ये हॉस्टल है, यहाँ पर इस हॉस्टल में बच्चे लोग रहते थे, स्टूडेंट लोग रहते थे, पढ़ते थे, और सोने की भी जगह रहता था, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पूजा किया जाता था पद्धति का। बहुत पुराना है। आइए आगे इधर दिखाते हैं। आइए यहाँ पर बौद्ध स्तूप देखते होंगे, बौद्ध स्तूप। आइए बौद्ध, अब स्तूप को भी दिखाते हैं, कुछ स्तूपा भी यहाँ पर है, तो उस स्तूपा के बारे में हम लोग जानेंगे कि स्तूपा क्या चीज़ है। सब ये जो सब जो दिख रहा है ये आज से करीब 100 साल पहले 200 साल पहले पता नहीं था। सब जमीन के अंदर दबा हुआ था। खुदाई करने के बाद ये सारा अवशेष निकला है, और खुदाई और भी होगा तो और भी अवशेष निकलने की संभावना जताई जाती है। सब स्तूप है। आइए यहाँ पर कुछ स्तूप देखते होंगे। यहाँ पर कुछ काले रंग का स्तूप है जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में संबंध रखती है। इस यहाँ पर लग रहा है बौद्ध धर्म का ही ये कुछ प्रतीक चिन्ह जैसा है, तो बौद्ध धर्म का ही संबंधित है। अब यहाँ पर छोटे मोटे कुछ स्तूप देखते होंगे। स्तूप जो है कि जब कोई विद्यार्थी या कोई शिक्षक इस महाविद्यालय का कोई मर जाते थे, निधन होता था, तो उन्हीं का अवशेष रखकर और वहाँ पर उसके नाम से ये बनाया जाता था, इसको महापाषाण हम लोग इस भाषा में बोलते हैं, उसकी जगह पर ये स्तूप बनाया जाता था। जितना भी आप देख रहे हैं विद्यार्थियों का ये और क्या है स्टूडेंट लोग का और शिक्षक लोग का, यहाँ पर मृत्यु हो जाने के बाद उनके शरीर को यहीं पर दफन या जलाकर उनके नाम पर यह स्तूप बनाया जाता था। बड़े वाला जो है वो टीचर का होगा, छोटे वाला कोई विद्यार्थी का होगा। ये स्तूप है ये। दिखाइए ईंटों की संरचना। चार सौ 13 ईस्वी में इस नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ था। जो काला काला दिख रहा है वो जला हुआ अवशेष है। जब बख्तियार खिलजी 1126 में जला दिया गया था। पुस्तकालय भी यहाँ पे था, पुस्तकालय को भी ध्वस्त कर दिया गया है, उसको भी जला दिया गया था आज से करीब 1000 साल पहले। इसका निर्माण एक बार में नहीं हुआ है, अलग अलग राजाओं ने अलग अलग समय में निर्माण करते गए, इसका निर्माण होते गया है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि कला तथा स्थापत्य की दृष्टि से यह मंदिर अत्यंत आकर्षक का भव्य है, जिसके निर्माण कम से कम 2 चरणों में स्पष्ट देखे जा सकते। दूसरा चरण पूर्ववर्ती भवन को ध्वंसावशेष पर बताया गया था कि प्रथम चरण के मंदिर को बाहरी दीवार, अधस्तनों, सजावटी उभारों तथा आलोक युक्त की में जितने 5 मूर्तियाँ सजाई गई है, वो दूसरे मुख्य पूर्व दिशा के तहत पहुँचने की सीढ़ियाँ बनी रहती है। तो इसका अलग अलग काल में अलग अलग राजाओं ने बनाया। देख सकते हैं, कुछ नया जैसा लगता है, कुछ पुराना जैसा लगता है। इसका मतलब हुआ कि अलग अलग राजाओं ने अपने अलग अलग समय में इसे निर्माण कराया गया। यह है मेडिटेशन का। यहीं पर छात्र लोग बैठते थे और बीच में गुरु रहते थे और मेडिटेशन का यहाँ पर बात होता था। बहुत सारे यहाँ का विद्यार्थी का भी नाम है, उसमें से आपका वेन सांग प्रमुख आते हैं। वेन सांग यहाँ के शिक्षक भी रहे हैं और यहाँ का स्टूडेंट भी रहे हैं। वो चीन के यात्री थे, वो आए थे यहाँ पर और अध्ययन भी किए थे। उन्हीं के डायरी से, उन्हीं के पन्नों से इसका इतिहास का पता चला है, इतिहास के बारे में जानकारी मिला है। और ये जो दिख रहे हैं सब हॉस्टल था, उसे अभी आधुनिक रूप से इसको गेट लगा दिया गया है और ये कर्कट शीट दिया गया है। उस समय कर्कट शीट नहीं था, ये ऊपर का छप्पर उड़ गया है, इसलिए इसको बनाया गया है। लेकिन इसमें हॉस्टल था, यहाँ पर बच्चे लोग, विद्यार्थी लोग रहते थे इस यूनिवर्सिटी में। और कहा जाता है कि इस यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए पूरे भारतवर्ष के से राजकोष आता था, और इस नालंदा विश्वविद्यालय को चलाने के लिए आता था राजकोष पूरा।
देखिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हॉस्टल था और सभी विद्यार्थियों के लिए अलग अलग कमरा था और यहाँ पर बैठकर मेडिटेशन करने के लिए जगह होती थी। सबकी सभी जगह पत्थर लगा हुआ है और सबका अपना एक देखिए दीपक जलाने के लिए भी जो ताखा बोलते हैं ताखा भी हुआ करता था। एक बच्चा के लिए एक रूम स्पेशल दिया गया था उस जमाने में। छप्पर सब उड़ चुका है, इसका छप्पर जो था पहले का सब उड़ चुका है, केवल दीवारें बची हुई है। ये एक लड़का के लिए एक हॉस्टल था, साथ में दीपक जलाने के लिए ताखा भी रहा इसमें दिया गया है। यहीं पर बच्चा पढ़ता था और यहाँ पर आकर मेडिटेशन करता था और बीच में कुआं ही है पानी पीने के लिए। सभी पत्थरों पर बैठ के बच्चे लोग यहाँ पर मेडिटेशन किया करते थे और ये कुआं है जहाँ पर बच्चे पानी पीते थे। उस ज़माने में कोई वेल नल और किसी प्रकार का बोरिंग वगैरह नहीं था, इसी कुआं से पानी पिया करते थे। और खाना बनाने का ही प्रबंध यहीं पर हुआ करता था, उसको भी दिखाएंगे चूल्हा को। और ईंट को पहले देख लीजिए, आज टाइल्स का जो रूप है वो हमारे भारतीय संस्कृति का ही पहचान से लिया गया है। और ये नल निकास था, पानी निकालने के लिए उस समय की व्यवस्था थी जो आज हम लोग को बड़े बड़े शहरों में भी नहीं होता है, लेकिन उसमें पानी निकालने की व्यवस्था इस प्रकार की थी वहाँ पर। अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता को अगर देखिएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता में भी इसी प्रकार का वहाँ पर भग्नावशेष मिला हुआ है हड़प्पा संस्कृति में। ये सारे जितना देख रहे सब हॉस्टल था, सब लोग पढ़ते थे और वहाँ से निकलते थे। जल निकास यहाँ पर पानी निकालने की व्यवस्था उस समय की बनी हुई थी। ये सारा हॉस्टल है और हॉस्टल से निकल कर यहाँ बैठ कर सभी विद्यार्थियों का अध्ययन होता था। और जो बख्तियार खिलजी का हमें कहानी बताएंगे अभी इस वीडियो में कि क्यों जलाया था। सो यहाँ पर भी देखिए सारे हॉस्टल है, जितने पत्थर लगा हुआ है सब पत्थर में एक एक विद्यार्थी बैठकर मेडिटेशन करते थे, तपस्या करते थे, समझते थे। क्योंकि उस समय कोई बोर्ड कलम और कोई डिजिटल बोर्ड या कलम या किसी प्रकार का कोई आधुनिक साधन नहीं हुआ करती थी। उस समय ना कोई बोर्ड था, ना डिजिटल कलम था, ना कोई आधुनिक साधन हुआ करती थी। उसमें जो ही पढ़ाई होता था मेडिटेशन से होता था, अपने अनुभव से होता था, अपने ज्ञान से होता था, पुस्तकों से होती थी। तो यहाँ पर जितने भी है सब मेडिटेट करते थे और उसमें पढ़ते थे। कारण क्या था, इस जलाने का कारण क्या था, इसके बारे में बताते हैं कि एक बार बख्तियार खिलजी जो है बीमार पड़ता है। मुस्लिम थे बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी का संबंध मोहम्मद गौरी से है। मोहम्मद गौरी का दो सेनापति थे, कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो गुलाम वंश का स्थापना किया जो पूरे भारतवर्ष में मुस्लिम साम्राज्य को स्थापना हुआ है। और जो उसका दूसरा सेनापति था बख्तियार खिलजी, वो एक बार बीमार पड़ता है। बीमार पड़ने के बाद वो इतना बीमार पड़ता है कि दुनिया के कोई भी डॉक्टर और कोई भी चिकित्सक उसको इलाज नहीं कर पाता है, मरणासन स्थिति में वो आ जाती है। तो उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के मेडिकल साइंस का उस जमाने का इस जमाने के अनुसार उसके मेडिकल साइंस बोल सकते हैं, उस जमाने में उसको चिकित्सा शास्त्र बोलते थे। तो इसी यूनिवर्सिटी का चिकित्सा शास्त्र का एक विद्यार्थी थे, उनको खबर जाता है कि बख्तियार खिलजी मरणासन में आ गया है और उस समय के वो सेनापति थे। तो उनको यहाँ पर बोला गया कि हमको ऐसा इलाज चाहिए क्योंकि ये बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म का ये यूनिवर्सिटी था। तो उनको बोला गया कि आप नालंदा चला जाइए, वहाँ पर जो मेडिकल साइंस का जो कॉलेज है, तो ये यूनिवर्सिटी ऐसा यूनिवर्सिटी था जो सबका पढ़ाई होता था। इंजीनियरिंग का ही पढ़ाई होता था, अभी के अनुसार मेडिकल का ही पढ़ाई होता था, अर्थशास्त्र का भी होता था, आर्ट्स का भी होता था, कला के क्षेत्र में होता था। सारा फैकल्टी एक ही यूनिवर्सिटी में था उस जमाने के अनुसार। तो बख्तियार खिलजी का इलाज यहीं के विद्यार्थी, नाम शायद हम भूल रहे हैं, उन्होंने किया था। करना क्या था कि बख्तियार खिलजी को शर्त रखा था कि हमको इलाज करो, लेकिन हमको बिना छुए हुए इलाज करो, हमें टच मत करो, ना हमें कोई दवाई दो, बस हम आपसे इलाज केवल करना चाहते हैं। तो इतना बड़ा उनको चुनौती था कि इस मरीज़ को ना छूना है, ना मरीज़ को देखना है, ना मरीज़ को कुछ बोलना है और उसको इलाज भी करना है। और नहीं करेगा तो मुसलमानों का यही था कि मार देंगे जान से, इस प्रकार का ये कथन था। तो इसी यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी था, वो किताब में जो था कलम जिसको बोलते हैं मुसलमानों का जो कुरान है, उस कुरान में दवा को लगा दिया था, हर पेज में दवा लगा दिया था। हर पेज में दवा लगाने के बाद और बोल दिया था उसको बख्तियार खिलजी को कि अब जाइए इस जो कुरान है इस कुरान को पढ़िए और इस कुरान को पढ़ने के बाद आप ठीक हो जाइएगा। तो बख्तियार खिलजी पढ़ रहा था, लेकिन सब अपने जीभ से जो पेज पलटता था, हम आज भी पढ़ते हैं ऐसे करके पढ़ते हैं, तो उसी प्रकार जीभ से थूक लगा के पेज को पलट रहा था। तो उसी क्रम में दवा जो उसके हाथ में आ जाता था और मुंह में चला जाता था। इस प्रकार वो ऐसा वो दवा का निर्माण किए थे मेडिकल साइंस का कि केवल पलटने से या जीभ में टच होने से ही वो ठीक हो गया। और जब ठीक हो गया तो उसको शक हो गया कि भारत का कौन सा डॉक्टर है भाई, बिना देखे बिना सुने हुए हमको इलाज कर दिया। तो पता चला कि नालंदा विश्वविद्यालय का ही एक विद्यार्थी है। उसी में आन में आकर सोचा कि अगर ऐसा रहेगा तो हमारा तो फिर तो खटिया खड़ा हो जाएगा। वही आन में आकर इस विश्वविद्यालय को जला दिया। आइए इधर देखते हैं। देखिए सब चूल्हा है, यहाँ पर खाना बनता था लकड़ी से विद्यार्थियों के लिए। सब सुविधा, जो सुविधा आज के हॉस्टल में नहीं होगा वो सुविधा यहाँ पर सब। ये चूल्हा है, ये चूल्हा जला हुआ देखिएगा, इसमें खाना पकता था, लकड़ी डालकर इसमें खाना पकाया जाता था। चूल्हा ये सब है, अब इसको देख सकते हैं, ये चूल्हा है जहाँ पर खाना पकता था। आपको जला हुआ भाग दिखाते हैं। आइए देखिए जला हुआ भाग दिख रहा है। जब बख्तियार खिलजी 1126 में जलता हुआ भाग जो दिखा गया था उसका आज भी चिन्ह है। जो ईंट, इतना भयानक आग लगा हुआ था, सारा छप्पर को जला दिया गया, केवल ईंट बचा हुआ है। और आज भी को जला हुआ भाग देख सकते हैं, यहाँ पर ईंटों का जला हुआ हिस्सा है।
जो 1126 में बख्तियार खिलजी ने लगाया था। कितना भयानक जला दिया था ना। तो लॉर्ड गुहा को डोनेट किया था राजगीर का बेनूबन बुद्धिज्म में सबसे पहला स्थान, ठीक है। और ऐसे अगर आपको कोई पूछता है कि भगवान बुद्ध सबसे पहला उपदेश कहाँ दिए थे, तो वो सारनाथ। तो उस समय आप पढ़े होंगे कि भगवान बुद्ध को सबसे पहला स्थान राजगीर का बेनूबन दिया गया था। वहाँ करंडक तालाब है, पौंड है, जहाँ भगवान बुद्ध स्नान करते थे और भल्चर पिक पे जाकर के स्पीच देते थे, जो गिरदकूट है, जो बगल में जापान वाले लोगों ने विश्व शांति स्तूपा बनाया, ठीक है। और वहाँ उपदेश देने के बाद भगवान बुद्ध यहाँ आकर के उपदेश देते थे इस जगह पे। तो उस समय इस स्थान का नाम पावारिका था, याद रखेंगे नाम क्या था, पावारिका। पावारिका नाम का ये आम्रवन था, बगीचा था, या बौद्धों का मठ कह सकते हैं, क्योंकि उसमें मेरा जन्म नहीं हुआ था। क्लियर। तो उस समय यहाँ भगवान बुद्ध और भगवान महावीर दोनों समकालीन थे, एक ही समय के थे। यहाँ घूमा करते थे, विश्राम करते थे, चतुर्मास करते थे, वर्षावास करते थे, उपदेश दिया करते थे, और यहीं पे सारी विद्या का जन्म हुआ था। और जितने भी हम एंशिएंट स्तूपा पढ़ते हैं, ये सारे स्तूप कौन बनाया, कौन बनाया? हाँ, जितने भी हम एंशिएंट स्तूपा पढ़ते हैं, तो ये सारे स्तूप कौन बनाया? सम्राट अशोक ने बनाया। अच्छा, ठीक है। अच्छा। जैसे सांची में सांची स्तूप है, सारनाथ में धम्मे स्तूप है, केसरिया में, वैशाली में, कुशीनगर में, हमारे नालंदा में, अदर कंट्री। तो ये हो गया स्तूपा। चत्त बोलते हैं चिंतन करने की जगह को चत्त बोलते हैं, विपासना करने की जगह को चत्त बोलते हैं। तो चत्त में क्या होते हैं कि गेट होते हैं, दरवाजे होते हैं, अंदर में गॉड की स्टैचू होती है, यानी कि मंदिर के अंदर जाकर के पूजा पाठ करते हैं, और स्तूप को लोग क्लॉकवाइज परिक्रमा करते हैं और देखते हैं। क्लियर। अभी भी लोग जाते हैं यहाँ बैठ करके, या कहीं छांव में बैठ करके उनको ध्यान लगा करके ही जाते हैं। क्लियर। और ये स्तूप है, यहाँ पे आइए, 2 में टूटा हुआ मूर्ति स्टैचू भी दिखाता हूँ। गजब का यूनिवर्सिटी था ना। सब जला, देखिए देखिए जल लहन है जी, जल लहन ये सब है, पूरा छत रहा करता होगा, जलल पूरा है। इस सीमेंट से बना दिया गया अभी।